अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले दरूद व सलाम पढ़ को तुम्हें भी ये वीडियो शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको 14 जुमादुल उखरा का जुमादुल उखरा चलता है इस महीना 14 तारीख का। इंशाअल्लाह हमें 10 बातें मालूम कर लेंगे। आज का पहला आपको इस्लामी तारीख़ के बारे में कहते, इस्लाम की हिस्ट्री में क्या चला करते सो। ग़ज़वात व सरिया पर एक नज़र। ग़ज़वात किसे बोलते हैं, सरिया किसे बोलते हैं, तो मालूम कर लेंगे, उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लड़ाई में बजाते खुद शिरकत फरमाई है, शिरकत का तो शामिल हुई है, कौन से लड़ाई में है तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हुए हैं तिनकी, उसको गज़वा कहते हैं, गज़वा बोलते हैं उसे। और जिसमें सिर्फ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को भेजा उसको सरिया कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हुए उसमें गज़वा बोलती हैं, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम शामिल हुए उसमें सरिया बोलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वत की तादाद 20 पर 7 और सरिया की तादाद 40 पर 3 है। बाज़ मौरिकीन ने दोनों की तादाद 80 पर 2 बताई है। इन तमाम जंगों में मुसलमान शहीदों की तादाद 250 पर 9 और मुख्तलिफ मख्तूलिन की तादाद 750 पर 9 है, जिनकी मजमूई को तो मिलाकर तादाद सिर्फ 1018 होती है। इतनी कम तादाद में जानी नुकसान होने के बाद पूरे अरब से जुल्म व सितम, क़त्ल व गारत गिरी, फितना व फसद और खाना जंगियों का ख़ात्मा होकर अमन व सुकून की ऐसी फ़िज़ा क़ायम हो गई कि एक मुसाफिर खातून का तो औरत बेखौफ व ख़तर तन्हा हीरे से चलकर, तन्हा का तो अकेली, एक खातून अकेली होना है तो भी, हीरा का तो गारी हीरा का तो जगह है नहीं, वहाँ से का तो ज़रा दूर वो मक्के से, वहाँ से होना है तो भी अकेले चलकर बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लेती थी। का तो वत्ते पूरे हो गए बाद एक खातून गति सो कौन सी भी बाइकों को तो वत्ता पुड़ता इंडिपेंडेंस मिला, इतने पूरे हो गए बाद ये मज़हब इस्लाम की सच्चाई, उसके अदल व इंसाफ और आला अखलाक का सदक़ा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी, बुलंद अखलाक और हर एक के साथ हुस्न सलूक का नतीजा है। ये पूरा किसका नतीजा कहते सो, कैसा मिला मुकम्मल सी कहते सो। अब हमें बात करें जिस पर आपकी 60 पर 3 साल मक्की व मदीनी ज़िंदगी बिल्कुल वाज़ेह सबूत है। अब आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजिज़े के बारे में बात करेंगे। मोजिज़ा का तो चमत्कार, एक मिराकिल, बेहोशी से शिफा पाने के बारे में। हज़रत जबीर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं सख्त बीमार हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों हज़रात मेरी इयादत को तशरीफ़ लाए, इयादत को तो देखने गए थे। यहाँ पहुंचकर देखा कि मैं बेहोश हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और उससे वज़ू किया और फिर बाकी पानी मुझ पर छिड़का, जिससे मुझे इफ़ाक़ा हो गया, इफ़ाक़ा तो होश आ गया। सही मुस्लिम हदीस 4230 रेफरेंस में से। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में, नमाज की जगह पाक हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दिन देहात का रहने वाला, देहात का तो गांव में खेड़े में हती ना, उनको एक शख्स मस्जिद के एक किनारे में पेशाब करने लगा तो लोगों ने उसे रोकने के लिए आवाज़ लगाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो, भगाओ मत, वरना ज़्यादा जगह नापाक हो जाएगी। जब वो पेशाब कर चुका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के बड़े डोल मंगवाकर पेशाब की जगह धुलवा दी। सही मुस्लिम 686। फ़ायदा को जिस जगह नमाज पढ़ी जाए
उसका पाक होना शर्त और फ़र्ज़ है। शर्त और फ़र्ज़ का तो कंपलसरी सी, मैंडेटरी सी, किसी भी हालत में पाक खाना कर को। अब आपको एक सुन्नत के बारे में, वज़ू के बाद की एक ख़ास दुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वज़ू किया और मुकम्मल वज़ू किया और वज़ू से फ़ारिग होकर ये दुआ पढ़ी तो उसे एक कागज़ में मोहर लगाकर उसका बदला देने के लिए अर्श के नीचे रख दिया जाता है, फिर उसे क़यामत तक कोई नहीं खोल सकता। वो दुआ ये है। कौन सी वो दुआ का तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक अल्लाहुम्मा व अतूबु इलैक। तर्जुमा क्या आगा तो इसका, ए अल्लाह, आपकी ज़ात पाक है, आप ही के लिए तारीफ़ है। मैं गवाही देता हूँ कि आपके सिवा कोई माबूद नहीं। आप ही से मग़फ़िरत चाहता हूँ और तौबा करता हूँ। या को अमालुल यौम वल्लैल इब्ने सुन्नी 30 अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रेफरेंस में सी वज़ू के बाद की ख़ास दुआ है। अब आपको एक अहम अमाल की फ़जीलत के बारे में, मुसाफ़ा से गुनाह का झड़ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन दूसरे मोमिन से मिलकर सलाम करता है और उसका हाथ पकड़कर मुसाफ़ा करता है, मुसाफ़ा का तो सलाम करे बाद हमें ऐसा हाथा मिलाती नहीं, मरदबान को बैकों को उसे बोलते। जब सलाम बोल को वैसा मुसाफ़ा करे तो उन दोनों के गुनाह इस तरह झड़ते हैं जैसे दरख्त का तो झाड़ के पत्ते गिरते हैं, वैसा हमारे गुनाह गिर जाते हैं। हमें हाथ मुसाफ़ा लकुम करते मानिज झाड़ के पत्ते को जैसा गिर जाती, वैसा हमारे गुनाह गिर जाती। तबरानी औसात 245 हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको एक गुनाह के बारे में, चंद बड़े गुनाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 शख्स ऐसे हैं कि अल्लाह ताला को हक है कि उनको ना तो जन्नत में दाखिल करें और ना अपनी नेमतों का मज़ा चखाएं। शराब का आदी तो शराब को आदत पड़ गए वाले, 2 माह को नाहक यतीम का माल खाने वाले, सूद खाने वाला, वालिदैन को तो माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। इन 4 जन को बड़े गुने। मुस्तदराक 2260 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको दुनिया के बारे में, अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाने वाला। अल्लाह ताला कुफ़र व मुशरिकीन, कुफ़र का तो काफिरा और मुशरिकीन का तो शिरक करते सवाल है। अल्लाह ताला कुफ़र और मुशरिकीन की सज़ा बयान करते हुए फरमाता है, तुम्हारा ठिकाना आग है और तुम्हें किसी किस्म की मददगार मयसर नहीं आएगी। ये सब इसलिए कि तुमने अल्लाह की आयतों को मजाक बनाया था और दुनियावी ज़िंदगी ने तुम्हें धोखे में डाल दिया था। चुनाचे ऐसे लोगों को ना वहाँ निकाला जाएगा और ना ही उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा जाएगा। सूरह जासिया में 34-35 आयत में है। आखिरत के बारे में, ज़मीन जब चूरा चूरा कर दी जाएगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, खबरदार हो जाओ, जब ज़मीन को पूरी तरह कूट कर चूरा चूरा कर दिया जाएगा और तुम्हारा परवरदिगार जलवा फरमाएगा और फरिश्ते सफ़ बंद कर मैदान हश्र में आ जाएंगे और उस दिन जहन्नम को सामने लाया जाएगा। सूरह फजर 21-23 में आयत में है। तिब्बे नबवी से इलाज, गोश्त खाने का तरीक़ा और उसका फ़ायदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोश्त को छुरी से काट कर ना खाओ, इसलिए कि ये अज़मियों का तरीक़ा है। अज़मियों का तो इल्म ना होना। उसे दांतों से नोच कर खाओ, इसलिए कि ये तरीक़ा खाने में लज्जत देने वाला और जल्द हज़म करने वाला है। तो दांतन से कितना ज़्यादा चबाबुक है तो इसे डाइजेशन को क्या बोलते हैं,
हज़म भी अच्छा होता है, लज्जत का तो टेस्ट भी उतना ज़्यादा उसमें खाते जब जूस भी वैसा निकलता है। वो बेहतरीन तरीक़ा गोश्त को खाने का, दातन से चबा चबा को खाए तो बेहतर कर को। अब आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में, भलाई का हुक्म करो और बुराई से रोको। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों को भलाई का हुक्म करो और बुरी बातों से रोको, इससे पहले कि ऐसे हालात आ जाएं कि तुम दुआ करो और मैं तुम्हारी दुआ कबूल ना करूं, और तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता ना करूं, और तुम मुझसे मदद तलब करो और मैं तुम्हारी मदद ना करूं। वहाँ तक लालियन सका पहले हमें भलाई से हमें हुक्म करना, सबसे इंसाफ से हना कर को। मुस्नद अहमद 25255 आयशा रदियल्लाहु अन्हा के रेफरेंस में से है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 14 जुमादुल उखरा का हो गया। इंशाअल्लाह कल 15 जुमादुल उखरा का 5 मिनट का मदरसा हमें देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।